नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन स्टैटिक जीके के जो सीरीज है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिक जीके में अपन जितने भी क्वेश्चन लेते हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जिसको कि अपन कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, 60 से 8 ऐसा ही 7 8 9 10 इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रोजाना। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी। देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1939 में की थी या 1940 में की थी। तो देखिए, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में 1940 में इसने मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। भारत विभाजन यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत को डिवाइड करना था, मुस्लिम के लिए अलग कंट्री की मांग की थी। अब याद कैसे करेंगे कि 39 था कि 40 था। देखिएगा, 40 को कैसे याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग को लगता था, यानी मुसलमानों को लगता था, मुसलमान भाइयों को लगता था उस समय कि हिंदुस्तान में अगर रहेंगे तो यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, तो हमारी जो चीज़ें हैं यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से वो जीरो है, यानी कि हमारे लिए यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हमें आप कह सकते हैं कि कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, यानी कि अगर राजनीति की बात करें, राजनीतिक में भी हमारा पार्टिसिपेशन जीरो होगा। हर जगह हमको जीरो ही दिया जाएगा, हर चीज़ में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इनको ऐसा डर था कि हमें हर जगह जीरो का ही सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से 39 और 40 में डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने 40 में ही भारत विभाजन की बात की थी। ठीक है, यह मांग की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। लोकसभा में कितने करते हैं? 2। राज्यसभा में कितने करते हैं? 12। अगर बात करें कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय यानी कि इसको कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन को अगर नियुक्त करते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 331। यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद को कैसे याद रख सकते हैं कि 3 है, 3 है, 1 है, लेकिन 2 इसमें नहीं है और यहाँ पे 2 आंग्ल की बात की जा रही है। तो यानी कि 331 के तहत ही 2 आंग्ल इंडियन को नियुक्त करेंगे ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि 1 2 3 सीरियली है। तो 331 अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसएम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब देखिए, कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे मोबाइल तक तो ठीक है, जीएसएम जीएसएम हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन कहाँ से जुट गया? तो इसीलिए आपको याद करना है कि इसके साथ मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन भी जुटा रहेगा। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक साथ आप मान के चलिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। आपको सिर्फ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल दिया रहेगा तो उसको टिक करके आ जाएगा। कहिएगा कि जीएसएम का मतलब तो इतना ही हो गया, एम फॉर मोबाइल, तो कम्युनिकेशन कहाँ चला आएगा? आप कहेंगे कि जीएसएमसी लिखना चाहिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नूनीज जो पुर्तगाली यात्री थे, किसके समय भारत आए थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, देवराय फर्स्ट है, देवराय सेकंड है, अच्युत राय है और हरिहर बुक्का है। सभी आपके साउथ इंडियन के जितने भी राजा हैं उन्हीं के बारे में दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में नहीं जाऊँगा, आप समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करूँगा, उससे ही आप समझ लेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नूनी, ठीक है, अच्युत, ठीक है, इतना से आप समझ गए होंगे कि कैसे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के भारतीय, देखिएगा, अगर किन्हीं लोगों को बुरा लगा होगा तो इसको बस एक फनी तरीके से याद करने के लिए ही यूज कीजिएगा, बाकी इसके डीप मीनिंग में मत जाइएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी अनर्गल चीज़ें भी होगा ट्रिक के थ्रू, तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछेगा नहीं कि आपने कैसे याद किया। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के भारतीय सैनिक क्रांति में फतेहपुर के जो सेनापति थे वो कौन थे? यानी कि भारतीय सेनापति की बात करें, देखिएगा, सेनापति तो दोनों तरफ से होंगे, एक अंग्रेज के होंगे और एक भारतीय होंगे। ठीक है, तो अगर भारतीय सेनापति की बात करें, फतेहपुर जो जगह है वहाँ पे जो सेनापति थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो कौन थे? अजीमुल्ला। ठीक है, अजीमुल्ला। और इनके अगेंस्ट कौन थे? इनके अगेंस्ट जनरल रेनर्ड थे। इनके अगेंस्ट में जो सेनापति थे, आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के सेनापति जनरल रेनर्ड थे और जो अजीमुल्ला थे वो इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो ये फतेहपुर जो जगह है
वहाँ पे जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई 1857 में हो रही थी, तो उस समय भारतीय सेनापति आप कह सकते कौन थे? अजीमुल्ला। देखिए फतेह मतलब क्या होगा? फतेह करना मतलब कि विजय प्राप्त करना। और एक वर्ड होता है अजीत। अजीत मतलब कि क्या होता है? जिसको जीता ना जा सकता है। तो आप इतना समझ रहे होंगे कि फतेह मतलब जीतना, और यहाँ पे अजीत मतलब कि जिसको नहीं जीता जा सकता है। हालांकि अजीमुल्ला है, लेकिन अजीत से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फतेहपुर को अजीत से आप रिलेट कर सकते हैं कि जिस पे फतेह किया जा सकता है, विजय प्राप्त किया जा सकता है। और अजीत मतलब कि जिस पे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो विजय वाला जो वर्ड है वो एक दूसरे से को रिलेट करता है। ठीक है, तो फतेहपुर में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति थे वो कौन थे? अजीत मुल्ला। अजीम मुल्ला है, लेकिन अजीत आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए, एक यूपीआई होता है, एक यूएनआई होता है। देखिए, अगर यूपी आई की बात करें तो यूपीआई हम लोग जनरली ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। तो ये क्या लग रहा है कि भारतीय है? ठीक है, यूपीआई जैसा सेंस दे रहा है कि ये भारतीय है, क्योंकि हम लोग भारतीय यूपीआई जो कोड होता है उसका यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं। और यूएनआई यानी कि यूनाइटेड नेशन जैसा सेंस दे रहा है। और यूनाइटेड नेशन का जनरली जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो ये उल्टा हो रहा है। यूएनआई वाला है वो भारत की समाचार एजेंसी है, और यूपीआई है जो आपके कहाँ की समाचार एजेंसी है? यूपीआई इंडियन सेंस दे रहा है, लेकिन इसमें उल्टा क्या हो गया कि अमेरिका के समाचार एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, और इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे उल्टा याद करना है कि यूपीआई इंडियन जैसा लग रहा है तो अमेरिका का है, और यूएनआई इंडियन जैसा लग रहा है तो अमेरिका का है। ठीक है, ये दोनों समाचार एजेंसी, और इसके फुल फॉर्म को भी अपन याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने की थी? सॉरी, शासन होगा, सॉरी शासन ही है। तो जो अफगान शासन की बात करें तो बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, लोदी वंश के। अब ये जो दिल्ली सल्तनत था, आप कह सकते हैं इनके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद मुग़ल सल्तनत आ गया था। ठीक है, तो जो अफ़गान शासक की बात करें तो सर्वप्रथम अफ़गान शासक जो कि यहाँ पे राज किया कौन थे? बहलोल लोदी। कौन से वंश के संस्थापक थे? ये आपके लोदी वंश के। देखिए, नाम तो लग रहा है कि देखिए अफ़गान, अफ़गान जो अफ़गानिस्तान का जो है आज का, वहीं के ये बहलोल लोदी थे। तो जो लोदी हैं वो प्रथम अफ़गान शासक रहे। और जो ये शेर शाह सूरी हैं वो भी आपके अफ़गानिस्तान के ही थे। और ये जो मुग़ल वंश का जितने भी शासक हुए वो कहाँ के थे? वो तुर्क के थे, यानी कि तुर्की के थे। आप याद कर सकते हैं, ये सभी तो बाहर के ही हैं। ठीक है, जितने भी मुस्लिम आक्रांता हुए सब बाहर के ही थे। आक्रांता तो नहीं कह सकते क्योंकि ये लोग आके बस गए थे और यहीं पे रह गए। ठीक है, आक्रांता मतलब ये होता है कि वो आए और लूट पाट के चले गए। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज कराया वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।